हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज वन यूट्यूब चैनल पर। आज साइंस का सेट नंबर 23 को करेंगे। उससे पहले जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके पिछला वीडियो को देख लें। और इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तथा कॉमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक है। दो भौतिक राशियों की इकाई एक होना चाहिए। तो ऑप्शन ए देखिए, दाब और बल। तो दाब का इकाई होता है पास्कल और बल का न्यूटन होता है। यहाँ बल है बी नंबर में और उत्क्षेप है। देखिए, बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन, और उत्क्षेप सिर्फ जो है ये एक प्रकार का प्रक्रिया है। अगर उत्क्षेप बल इसमें लगा देता तो इसका भी मात्रक हो जाता न्यूटन ही, तो ये भी नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर सी है कि बल और गति। बल का मात्रक होता है न्यूटन और गति का होता है मीटर पर सेकेंड। और यहाँ ऑप्शन नंबर डी में है बल और भार, और बल और भार का जो ऐसा मात्रक होता है दोनों ही न्यूटन ही होता है। जो कि हमको पूछा है किसकी भौतिक राशि की इकाई एक है, तो हो जाएगा बल और भार का, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि डैश डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। तो न्यूटन किसका एसआई इकाई है? देखिए ऑप्शन देखिए, वजन और त्वरण का। वजन का तो न्यूटन है, लेकिन त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। वजन और बल का। वजन का तो न्यूटन है और बल का भी न्यूटन है। यही दोनों का एसआई इकाई न्यूटन है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि एक प्रकाश वर्ष होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? देखिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर होता है। इसको याद कर लीजिए। ऑप्शन में तो नहीं दिया हुआ है, यहाँ ऑप्शन में मिसप्रिंट हो गया है। इसको लिख लीजिए, 9.46 गुना 10 पावर 15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सम अणु होता है। देखिए, सबसे पहले सम अणु को समझते हैं कि सम अणु क्या होता है। देखिए, सम अणु ऐसा अणु है जो कि एक ही परमाणु से बने हम तत्व को क्या कहते हैं? सम अणु कहते हैं। जैसे देखिए H2 यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर बना, एक ही परमाणु का बना, यह सम अणु हो गया। और दूसरा होता है विषम अणु। विषम अणु में क्या होता है कि अलग अलग परमाणु से मिलकर बनता है। जैसे देखिए H2O में देखिए दो अलग अलग परमाणु है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का दो अलग अलग परमाणु है। तो ये हो गया विषम अणु। ठीक। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन से सम अणु है, मतलब जो समान अणु से मिलकर बना है। देखिए ऑप्शन ए है H2O, ये तो विषम अणु हो गया। ऑप्शन बी है C6H6, ये भी दो अलग अलग अणु से मिलकर बना है, कार्बन और हाइड्रोजन से, तो ये भी विषम अणु हो गया। ऑप्शन डी है HNO3, ये भी विषम अणु हो गया। लेकिन ऑप्शन सी में जो दिया है Cl2, ये दोनों समान अणु से मिलकर के बना है, यानी Cl क्लोरीन क्लोरीन दो समान अणु मिलकर के Cl2 बनाया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि अकेरिया गैस की परमाणुकता क्या होती है। देखिए, जितने भी अकेरिया गैस है उसकी परमाणुकता जो है एक होती है, यानी एक परमाणु होती है अकेरिया गैस, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में यौगिक कौन सा होता है। देखिए, मानव शरीर में यौगिक का क्रम को देख लेते हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा मानव शरीर में जो है जल होता है, और उससे कम होता है, जल से कम होता है प्रोटीन, और प्रोटीन से भी कम होता है फैट, और फैट से भी कम होता है कार्बोहाइड्रेट। फैट से भी कम होता है कार्बोहाइड्रेट। देखिए अब ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए में कहा है कि प्रोटीन, बी में कहा है फैट, सी में कहा है कार्बोहाइड्रेट, डी में कहा है H2। अगर जल रहता तो इसमें हम जल मारते एक नंबर में, लेकिन यहाँ नहीं है तो प्रोटीन को मारेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मिश्रण है। मिश्रण हम उसे कहेंगे जो जो है किसी दो तत्व को जो है किसी भी अनुपात में मिला दे, वो मिश्रण कहला जाएगा। और एक बात और है मिश्रण के संबंधित कि मिश्रण का जो है कोई फार्मूला नहीं होता, यानी कोई सूत्र नहीं होता है। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है जल। जल का तो फार्मूला होता है H2O, तो ये मिश्रण नहीं हुआ। ग्लूकोज का भी फार्मूला होता है, बेंजीन का भी फार्मूला होता है, लेकिन शरबत जो होता है शरबत का फार्मूला नहीं होता है, तो ये मिश्रण हो गया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस में उसके अवयवों का गुण मौजूद नहीं होता है। अवयवों का गुण मौजूद नहीं होता है। देखिए, जितना भी मिश्रण है उसमें उसके अवयवों का गुण मौजूद रहता है। जैसे शरबत है, शरबत में जो है इसमें चीनी और पानी का मिला के शरबत बनाते हैं, तो जब शरबत हम पीते हैं तो चीनी का स्वाद भी आता है और पानी का भी स्वाद आता है।
यानी कि दोनों का गुण मौजूद है। तो जितना भी मिश्रण होगा उसमें दोनों का गुण मौजूद होगा, लेकिन यौगिक में जो होता है उसमें अवयवों का गुण मौजूद नहीं होता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी में इसका दिया हुआ यौगिक। अगला प्रश्न है कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य डैश होती है। देखिए घर्षण द्वारा किया गया कार्य जो हमेशा ऋणात्मक होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि उष्णता से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। उष्णता से जो संबंधित होता है भौतिक विज्ञान की शाखा, उसे हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स जो है ये प्रकाश से संबंधित विज्ञान की शाखा को ऑप्टिक्स कहते हैं। और अकॉस्टिक विज्ञान, अकॉस्टिक जो होता है ये होता है ध्वनि से संबंधित विज्ञान को हम अकॉस्टिक विज्ञान कहते हैं। ये होता है ध्वनि से संबंधित विज्ञान को अकॉस्टिक विज्ञान कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है। देखिए प्लाज्मा का जो टेम्परेचर होता है वो 20,000 डिग्री सेल्सियस होता है। और सितारों में जो प्लाज्मा बनता है यह उच्च तापमान के कारण ही बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक पेंसिल का आविष्कार पहले कहाँ हुआ था। देखिए आधुनिक पेंसिल का आविष्कार जो है सबसे पहले यूरोप में हुआ था। यूरोप में जो है 1775 ईस्वी में निकोलस जेकस कांटी ने आधुनिक पेंसिल का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है कि डैश एक शुद्ध पदार्थ है। देखिए शुद्ध पदार्थ जितना भी होता है उस सब का फार्मूला होता है। शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत जो है यौगिक तत्व और यौगिक को रखा गया शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत, और अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत रखा गया मिश्रण को, और मिश्रण का जो है कोई फार्मूला नहीं होता है। चलिए अब ऑप्शन को देखते हैं। चीनी का घोल, चीनी का घोल का फार्मूला नहीं होता है, यानी चीनी का घोल क्या होगा, ये हो गया शरबत, यानी शरबत का कोई फार्मूला नहीं होता है। दूध का भी फार्मूला नहीं होता है और वायु का भी फार्मूला होता है, यानी कि ये तीनों मिश्रण हो गया। चीनी का घोल, दूध का घोल और वायु, ये तीनों मिश्रण हो गया, यानी मिश्रण है तो ये अशुद्ध पदार्थ है। अब हमसे पूछा है शुद्ध पदार्थ, तो शुद्ध पदार्थ जो है ये मीथेन हो जाएगा, क्योंकि इसका फार्मूला होता है CH4। चलिए अगला प्रश्न है कि डैश प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है। देखिए प्रकृति में कौन सा विद्युत धनात्मक होगा, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा वो विद्युत धनात्मक हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो ऋणात्मक हो जाएगा। देखिए धातु के जो बाह्यतम सेल में होती है वो होता है 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होता है। 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होता है धातु के बाह्यतम कोश में। ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। इलेक्ट्रॉन को जो त्याग करेगा उसमें जो हो जाएगा धनात्मक, विद्युत धनात्मक होगा। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धातु। धातु जो है प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है, यानी अधातु का भौतिक गुण इनमें से कौन सा नहीं है। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए है कि केवल ठोस अवस्था में होता है। केवल ठोस अवस्था में अधातु नहीं होता है। अधातु जो होता है ये द्रव में भी होता है और गैस में भी होता है और ठोस में भी होता है। द्रव अधातु एकमात्र है जो कि ब्रोमीन है। चलिए ये इसका जो गुण नहीं है, यही उसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अब जो इसका कौन कौन सा गुण है उसको भी देख लेते हैं। ये अघात वर्धनीय न होना और ना ही तन्यता होता है, ये भी अधातु का गुण है। उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, ये भी अधातु का गुण है। और निम्न गलनांक और निम्न क्वथनांक होता है, ये भी अधातु का गुण है। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है। परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है, तो परमाणु का उप परमाणु कण इस सभी में से जेनोन नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है कि m कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या कितनी होती है। देखिए किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निकालने के लिए एक फार्मूला होता है 2n²। ठीक, आप देखिए m में कितना होगा, m का क्रम कितना है, KLM यानी 3 है, तो 3n का मान यहाँ 3 हो गया, तो 2 गुना 3 तिहाई 9 हो गया, 9 दूनी 18, इसका उत्तर हो जाएगा 18, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। कि अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा चूर्ण परिवार मोलास्का संघ से संबंधित नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है एंटीडोन, ये जो है यह एकाइनोडर्मेटा वर्ग से संबंधित है, ये मोलास्का से नहीं है। बाकी देखिए घोंघा, ऑक्टोपस हो गया और कैटन हो गया, ये तीनों जो है मोलास्का से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है कि ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है। देखिए ऑक्टोपस जितना भी होगा उसके खून का रंग क्या होगा, ब्लू होगा, यानी नीला होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा है। शरीर में जो कौन सा ऐसा भाग जो कि शरीर में वायु से भरा रहता है, ये साइनस है। साइनस जो ये नाक के भाग में ये पाया जाता है साइनस, इसमें वायु भरा रहता है। चलिए ये आज का अंतिम प्रश्न था। जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तथा जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख लें। उसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है,
और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।